चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। वंस अगेन गुड आफ्टरनून और हम अपनी क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। मैंने अभी तक आपके साथ जो डिस्कशन किया है वो सिर्फ मंथ्स की कैलकुलेशन पे मैंने पूरे 40 मिनट्स लगा दिए। किस मंथ उसकी डेथ होगी और उसके बाद क्वेश्चन को हमें कैसे सॉल्व करना है। अब सर क्वेश्चन ये आता है कि सर व्हाई वी आर कैलकुलेटिंग मंथ्स, सर हम मंथ्स क्यों निकाल रहे हैं। अब सर मेन चीज ये है कि इन मंथ्स का करना क्या है, यानी पहली चीज सबसे इंपॉर्टेंट आपको ये बताना है कि सर मंथ्स कितने महीने बाद डेथ हुई और उसके बाद इस मंथ्स को कहां कहां कंसीडर करना है। बेटा इन मंथ्स में अगर हम ध्यान से देखें तो मैं याद कराने का तरीका बता रहा हूं। 1 2 3 4 5 6। बेटा इसके अंदर 6 अल्फाबेट्स दिए हुए हैं मंथ्स के अंदर। इट मीन्स सर ये मंथ्स जो भी अभी तक आपने निकाले हैं ये सिर्फ 6 जगह काम आएंगे। इनको 6 आइटम्स में आपने यूज करना है, उसके अलावा आप इनको यूज नहीं करोगे। अब सर वो 6 आइटम्स कौन कौन सी हैं, मेरी बात अब ध्यान से देखते हैं जरा। 6 आइटम्स में आपने मंथ्स को कैसे कंसीडर करना है मैं आपके साथ फिर स्क्रीन शेयर करता हूं एक बारी। और ये मैंने आपके साथ सेम पीपीटी ओपन करी है जो मैंने पहले करी थी, मगर अब उसके अंदर हमारा टॉपिक चेंज हो गया। क्वेश्चन ये है मंथ्स टू बी कंसिडर्ड, और मैंने आपको बता दिया मंथ्स के अंदर हमें क्या क्या कंसिडर करना है। पहली चीज तो मैंने इसको कलर किया हुआ था, इससे आपको पता लग रहा है इसके अंदर टोटल 6 अल्फाबेट्स हैं और इन 6 जगह आपको मंथ्स को ध्यान से यूज करना है। अब वो सर 6 कौन कौन से पॉइंट्स हैं। फर्स्ट पॉइंट बेटा इंटरेस्ट, सर आप ये पीडीएफ शेयर कर सकते हैं ग्रुप में। बेटा सारा कुछ डिस्कशन करूंगा, पीडीएफ अपने आप ही रिकॉर्डिंग के अंदर क्लियर आएगी। तो पहला पॉइंट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बेटा दिमाग में क्लियर रखो, जब भी इंटरेस्ट मिलेगा तो जितने महीने आर ने, जिस पार्टनर की डेथ हुई है, जितने महीने काम करेगा उतने महीने का इंटरेस्ट मिलेगा। सर क्या इंटरेस्ट ऑन लोन भी मिलेगा? यस, जितने महीने काम करा है उतने महीने का इंटरेस्ट ऑन लोन। क्या सर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना पड़ेगा? अब सर क्वेश्चन एक बच्चा पूछ रहा है सर उसकी तो डेथ हो गई तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वो कैसे देगा। बेटा जिस प्रकार उसके एग्जीक्यूटर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगा, इन द सेम वे उस पार्टनर के एग्जीक्यूटर को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे करना पड़ेगा। बिल्कुल सही। 3 पॉइंट। बेटा फोर्थ पॉइंट, सर अगर सैलरी है तो बेटा सैलरी भी मिलेगी, कमीशन है तो कमीशन भी मिलेगा, और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो लास्ट है, बस बेटा यही आना है पेपर के अंदर, जो लास्ट पॉइंट है। मेरे पूरा टाइम इसी में लग जाएगा। सर लास्ट पॉइंट में क्या लिखा है? बेटा ये लिखा है शेयर इन प्रॉफिट। प्रॉफिट में भी उसको शेयर मिलेगा, और अगर लॉस होता है तो उसको लॉस में भी शेयर देना पड़ेगा। और इसको हम किस नाम से 12th क्लास में लिखेंगे? हम लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। सबसे इंपॉर्टेंट ही ये वाला टॉपिक है। और मैं आपको बता दूं बेटा इस चैप्टर के अंदर सिर्फ एक यही टॉपिक है जो काम का है, तो आपने फोकस इसी टॉपिक पे करना है। इस प्रॉफिट के बेस पे आपके मार्क्स आ जाएंगे डेथ चैप्टर में, बाकी इसके अंदर कुछ नहीं है। अब मैं 6 आइटम्स हैं, 6 आइटम्स आपके साथ आराम से डिस्कस कर लेता हूँ एक बारी। हम आते हैं जरा अपने क्वेश्चन पे वापस। मंथ्स के ऊपर बात चल रही थी हमारी और मैंने आपको बता भी दिया कि मंथ्स आपने कहां कहां चेक करने हैं। मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, अभी आराम से समझते हैं बेटा, डाउट्स आ जाएंगे। ऐसा रहेगा नहीं कि आपका मैं डाउट अनक्लियर छोड़ूं।
तो गिव मी सम टाइम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ये पढ़ाया मैंने आपको। सेकंड मैंने आपको क्या पढ़ाया, अगर कोई सैलरी है या कमीशन है उसमें भी आप मंथ्स कंसिडर करोगे। और सबसे लास्ट जो था सबसे इंपॉर्टेंट वो है शेयर इन प्रॉफिट। सर प्रॉफिट के अंदर भी उसको हिस्सा मिलेगा और अगर लॉस होगा तो उसके अंदर भी हिस्सा मिलेगा। और क्यों इंपॉर्टेंट है सर, इसको हमने एक नए अकाउंट में डाला है बेटा। वो नया अकाउंट वो क्या है, वो है P&L सस्पेंस अकाउंट। कुछ बच्चों को मैं याद दिला दूं, आपने शायद 11th क्लास में पढ़ा होगा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। वहां पे जब हमें चीज समझ नहीं आती थी तो हम कहाँ डालते थे, सस्पेंस के अंदर। अब ये क्या है आपने मेरे साथ जरा आराम से समझना है। वेरी गुड, सस्पेंस अकाउंट। सर कंफर्म बेटा, इस साल का तो कंफर्म क्वेश्चन है 1 मार्क का, सिर्फ कहेंगे कैलकुलेशन करके दिखाओ। लो मैं आपके साथ एक पहला एग्जाम्पल लेता हूं, एग्जाम्पल नंबर 1। मेरे साथ साथ एग्जाम्पल समझना। पार्टनर हम हमेशा सेम लेंगे, पार्टनर ले लेते हैं XYZ और इनकी रेशियो हो जाएगी 2:2:1। बेटा अब मैंने किसकी डेथ करा दी है, मैंने Y की डेथ करा दी। याद रखना Y का शेयर कितना है, 2/5। और ये है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट जो है उसकी भी डेट डाल देते हैं। बैलेंस शीट दे रखा है 31 मार्च 2019। ये 19 की बैलेंस शीट है, डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 पार्टनर XYZ। मैं सिर्फ Y की बात कर रहा हूं। Y की आपको कैपिटल दे रखी है 1 लाख रुपए। अब जरा बात करते हैं Y। क्वेश्चन क्या कहता है, Y डाइड ऑन 1 अगस्त 2019। पहला क्वेश्चन ये है बेटा, Y की डेथ हो रही है 1 अगस्त। 31 मार्च के बाद 1 अगस्त तक Y ने काम करा। तो कितने महीने काम करा उसने, अप्रैल मई जून जुलाई। चलो बच्चों को अब क्लियर है। सर 4 मंथ्स उसने काम किया। 4 मंथ्स का मतलब होता है 4/12। 4 महीने उसने क्या करा है, काम करा है। तो पक्का 4 महीने का बेटा हिसाब लेके जाएगा, छोड़ के नहीं जाएगा। अब मैं आपको बताता हूं क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। ये है हमारा क्वेश्चन। ये बैलेंस शीट की डेट एंड हो रही है 31 मार्च 2019। ये हमारा करंट ईयर चल रहा था जिसका एंड होगा 31 मार्च 2020। और ये सर पुराना साल है जिसका एंड हुआ था 2018। बहुत आराम से सुनना, पेपर में कंफर्म क्वेश्चन। सर किस दिन डेथ हुई, मैंने कहा बेटा 1 अगस्त को डेथ हुई है उसकी। 1 अगस्त को उसकी डेथ हो गई वाई की। अब वाई ने कितने मंथ्स काम करा है, 4 महीने वाई ने काम करा है और 4 महीने का हिसाब लेगा। क्वेश्चन में दिया हुआ है इस दिन का प्रॉफिट। बेटा दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस दिन का प्रॉफिट है 6 लाख। 6 लाख का प्रॉफिट है इस दिन का। सर अब ये जो प्रॉफिट है ये तो सर पूरे साल का है, ये तो पूरे साल का है। मगर वाई ने तो सर सिर्फ इतने महीने काम किया है। तो अब हमें क्या निकालना है, वाई का शेयर इन प्रॉफिट। याद रखो मैं क्या पढ़ा रहा हूं, शेयर इन प्रॉफिट। तो मैंने यहां लिखा वाई का शेयर इन प्रॉफिट। पहला क्वेश्चन ये, सर ये जो प्रॉफिट है ना ये पूरी फर्म का है। तो पहले तो ये बताओ इसमें वाई का हिस्सा कितना बनता है। सर वाई का हिस्सा कितना था, वाई का हिस्सा था 2/5। ये तो वाई का हिस्सा है। अब ये बताओ इसमें से वाई ने कितने महीने काम किया है। सर वाई ने सिर्फ 4 महीने काम करा है।
तो उसको सिर्फ 4 महीने का ही प्रॉफिट मिलेगा। तो आराम आराम से करना है। तो ये कितना आ गया, 2 लाख, 2 लाख को 5 से डिवाइड करेंगे 40,000, और बच्चे मुझे बता रहे हैं सर आंसर आ रहा है 80,000। बेटा जिन बच्चों का 80,000 आ रहा है इज द करेक्ट आंसर। सर इसको किस नाम से हम जानेंगे? सर आप 12th में बोलोगे दिस इज कॉल्ड P&L सस्पेंस अकाउंट। क्यों सर सस्पेंस क्यों, वाई सस्पेंस? तो क्वेश्चन अभी यहाँ अटकता है वाई सस्पेंस। अभी मैं आऊंगा बेटा इस सस्पेंस के ऊपर भी, अभी तो सिर्फ कैलकुलेशन लो आप। मेरा एक और क्वेश्चन, बेटा अब ये फिगर्स याद रखना, ठीक है ना? मैं चेंज करूंगा, सिर्फ पूरा क्वेश्चन दोबारा नहीं लिखूंगा। मेरा एग्जाम्पल नंबर 2, फिगर्स आपने याद रखनी है। मैं यहाँ पे छोटा छोटा दोबारा से भी लिख देता हूँ। बेटा सस्पेंस क्यों होगा अभी उसके बारे में मैंने आपसे डिस्कशन करनी है। अभी तो मैं बस आपको कैलकुलेशन करके दिखा रहा हूँ। 2:2:1 मैंने फिर बना दिया। पहला साल, दूसरा साल, और ये है हमारा तीसरा साल। ये हमारा एंड हुआ था 2018 में, ये एंड हुआ है 2019 में, और ये एंड होगा 2020 में। सर इसमें सर नया क्या है, इस दिन की आपको बैलेंस शीट दे रखी है। इस दिन की बैलेंस शीट दे रखी है आपको, और नीचे लिखा है वाई की डेथ हुई है, वाई डाइड 30th सितंबर 2019। बेटे पहले तो ये बताओ 30 सितंबर 2019 कहाँ आएगा? सर यहाँ पे आएगा। अब ये बताओ कितने महीने उसने काम करा? अब बच्चे फटाफट बता देते हैं सर उसने 6 महीने काम करा। 6/12 मंथ्स। ये मंथ्स कहाँ कहाँ है? ये 6 जगह सर ये मंथ्स कंसीडर करने हैं। मेरे क्वेश्चन का आंसर सुनेंगे ध्यान से। बेटा वाई का एग्जीक्यूटर, ध्यान से सुनना, 30 सितंबर को क्या हुआ? 30 सितंबर को जो वाई का एग्जीक्यूटर है, अब आपको समझ आएगा सर क्या रीजन है। 30 सितंबर को वाई का एग्जीक्यूटर कहता है मेरे फादर ने कितने मंथ्स काम किया है? 6 महीने मेरे फादर ने काम किया है। बेटा एग्जीक्यूटर कह रहा है, किससे कह रहा है मैं आपको वो भी बता देता हूँ। वो किससे कहेगा? एक्स से कहेगा, और किससे कहेगा? जेड से, क्योंकि वाई की तो क्या हो गई है, डेथ। तो एग्जीक्यूटर बोलेगा एक्स और जेड से मेरे फादर ने कितने महीने काम किया है? 6 मंथ्स। 6 महीने मेरे फादर ने काम किया है। 6 मंथ्स का आप मुझे क्या दे दो? 6 महीने में जो भी प्रॉफिट कमाया था वो प्रॉफिट दे दो। बेटा क्वेश्चन सुनना बहुत गहराई से। 6 महीने का प्रॉफिट दे दो। अब हमने पढ़ा था 11th क्लास के अंदर, सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम बनाते थे हमेशा ईयर एंड पे। हम P&L बनाते हैं हमेशा ईयर एंड पे। फिर यहाँ पे आता था नेट प्रॉफिट। बेटा यहाँ पे आता था नेट प्रॉफिट। अब डेथ कब हुई है? सितंबर में। अब एग्जीक्यूटर या तो वेट करेगा, बेटा वेट कब तक करेगा? 31 मार्च तक, तब जाके प्रॉफिट निकलेगा। और जो प्रॉफिट निकलेगा उसमें उसके फादर को 6 मंथ्स का हम क्या दे देंगे? प्रॉफिट। इट मीन सर उसके एग्जीक्यूटर को वेट करना पड़ेगा सर, वेट करना पड़ेगा बेटा, इतने महीने वेट करना पड़ेगा, और फिर क्या निकलेगा लास्ट में? प्रॉफिट। तब जाके उसको शेयर मिलेगा। मगर एक्स का बिट वाई का एग्जीक्यूटर कहता है मुझे तो आज ही पैसा चाहिए, यानी आज ही मुझे क्या करना है? सेटलमेंट। बेटा पैसा आज ही चाहिए। अब क्या करा जाए, कैसे सेटलमेंट किया जाए? तो सीबीएसई ने क्या कहा? सीबीएसई ने कहा जो पिछले साल प्रॉफिट है, बेटा डेथ यहां पे हुई है, अभी हम यहां पे खड़े हैं इस टाइम 30 सितंबर, हम सारे बच्चे यहाँ पे हैं इस टाइम 30 सितंबर।
सीबीएसई कहती है इस दिन जो पिछले साल प्रॉफिट हुआ था, बेटा पिछले साल भी तो कुछ प्रॉफिट हुआ था, जो पिछले साल प्रॉफिट हुआ था हम मान लेंगे, हम एज्यूम कर लेंगे कि इस साल भी वो ही प्रॉफिट होगा। बेटा सीबीएसई की बात को समझेंगे, क्या एजम्पशन है मैं यहां बता रहा हूं। सीबीएसई एज्यूम का मतलब सीबीएसई क्वेश्चन में आपको बताएगी सीबीएसई ने क्या एज्यूम करा। सीबीएसई ने कहा 31 मार्च 2020 का जो भी प्रॉफिट होगा विल रिमेन, बेटा जिसको इंग्लिश समझ आ गई उसकी बात बन गई, विल रिमेन सेम एज ऑन 31 मार्च 2019। ये लो बेटा, ये क्या कह रहा है, सीबीएसई कह रहा है प्रॉफिट सेम होगा जो 31 मार्च को हुआ था वही प्रॉफिट होगा 2020 का। अब मैं आपको बता देता हूं, 31 मार्च को प्रॉफिट हुआ मान लेते हैं 1 लाख रुपए। बेटा 1 लाख का प्रॉफिट दे रखा है और इस इंग्लिश की वजह से, बेटा इस इंग्लिश की वजह से 2019 का जो प्रॉफिट था हम भी क्या मान लेंगे, बेटा एजम्पशन है ये, हम भी क्या मान लेंगे कि इस साल का प्रॉफिट भी कितना आ रहा है, बेटा इस साल का प्रॉफिट आ रहा है 1 लाख। ये हमारी पहली एजम्पशन है। क्या आप अब मुझे बता सकते हो, बेटा क्वेश्चन समझ आ चुका है, इस साल का प्रॉफिट कितना है 1 लाख, जल्दी जल्दी बताओ अब वाई को कितना शेयर मिलेगा, बेटा फटाफट वाई का शेयर, वाई शेयर इन प्रॉफिट। सर 1 लाख का प्रॉफिट था, कितने महीने का, पहले बताओ वाई का हिस्सा कितना है, वाई का हिस्सा है 2/5। सर मगर उसे कितने महीने का मिलेगा, सिर्फ 6 मंथ्स का प्रॉफिट मिलेगा। तो ये आ गया आपका प्रॉफिट और ये कहाँ चला जाएगा, ये चला जाएगा पी एंड एल सस्पेंस के अंदर, पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट। हाँ बच्चे कह रहे हैं सर इसका आंसर आ रहा है 20,000। बेटा मैं जब आपको पढ़ा रहा हूं तो मेरे अकॉर्डिंग आपने बस इस लाइन पे फोकस करना है। मुझे पता है आप सारे बच्चे इंटेलिजेंट हो, बेटा अगर ये इंग्लिश समझ आ गई तो आपको सारे के सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे सीबीएसई ने क्या एज्यूम किया है। मैं आपको दोबारा से बताता हूँ, मैं लाइन बेटा चेंज कर रहा हूँ, सुनना जरा मेरी बात ध्यान से। क्या सीबीएसई ऐसे भी बोल सकती है, सुनना जरा। सीबीएसई ने कहा, सीबीएसई क्या कह रही है, कह रही है एवरेज, एवरेज ऑफ 2018 एंड 2019, बेटा इनका जो एवरेज होगा shall remain सेम, इनका एवरेज सेम होगा 2020 के बराबर। यानी सर अब आपने क्या करना है, अब आपने एवरेज करना है। मैं आपको बता देता हूं इस साल का प्रॉफिट कितना आ रहा है, इस साल का प्रॉफिट आ रहा था 4 लाख। अब जो सीबीएसई बोले आप एज्यूम कर लो, बेटा उन्होंने क्या कहा था, एवरेज करना है इन दोनों का एवरेज। एवरेज कैसे करते हैं, इस साल का 4 लाख और इस साल का 1 लाख, एवरेज कैसे करते हैं, टोटल डिवाइड बाई 2। तो 4 लाख प्लस 1 लाख 5 लाख डिवाइड बाई 2, तो बेटा एवरेज पता है कितना आ गया, एवरेज आ गया 2.5 लाख रुपए। यानी 2020 का प्रॉफिट कितना आ गया, 2,50,000। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं बच्चों के माइंड में, अभी सारे मैं डाउट्स क्लियर करता हूं। पहले तो मैं आपको लैंग्वेज समझा दूं कि सर लैंग्वेज में कुछ भी हो सकता है। आई रिपीट वंस अगेन, फिर मैं आपके डाउट्स लूंगा। 30 सितंबर को हम खड़े हैं, क्वेश्चन ये है बेटा क्वेश्चन, सर इस साल प्रॉफिट कितना होगा, ये जो मैंने ब्लैक पेन से लिखा है इस साल प्रॉफिट कितना होगा। क्वेश्चन कहता है पिछले साल वाला प्रॉफिट होगा तो आप पिछले साल वाला प्रॉफिट सेम ले लोगे, पिछले साल 1 लाख था इस साल भी 1 लाख।
अगर क्वेश्चन कहता है पिछले 2 सालों की एवरेज लेनी है तो बेटा एवरेज ले लेना, दोनों को प्लस करना और 2 से डिवाइड कर देना, तो इस साल का प्रॉफिट कितना आ जाएगा, 2,50,000। इस तरह से आपको क्वेश्चन करना है। मैं एक दो बच्चों के डाउट्स ले लूं पहले, फिर हम अपनी क्लास लेके चलते हैं आगे। पहला क्वेश्चन आ रहा है, सर अगर पिछले साल लॉस आया, मैं भी आपको बच्चों क्वेश्चन कराता हूं तो आपको समझ आएगा। बेटा अगर पिछले साल लॉस हुआ, वो कह रहे हैं स्टूडेंट कि सर अगर इस साल लॉस हुआ, तो बेटा अगर इस साल लॉस हुआ तो इस साल भी क्या मानोगे, लॉस मानोगे। और अगर लॉस हुआ तो एग्जीक्यूटर को पैसे देने पड़ेंगे उल्टा। हाँ बेटा उससे पैसे हम ले लेंगे अगर लॉस हुआ। रुको मैं एक और क्वेश्चन आपको कराता हूँ। मैं अब बुक की लैंग्वेज लिखता हूं तो आप सब बच्चों को और क्लियर हो जाएगा सर पेपर में किस तरह लिखा हुआ आएगा। बस आपने ये याद रखना है कि वो जो 6 आइटम्स थी बेटा, ये कभी मत भूलना कि सर ये 6 आइटम्स में ही आपको मंथ्स का ध्यान रखना है, इसके अलावा और कहीं मंथ्स का ध्यान नहीं रखना। एक बच्चे का और डाउट आया है, प्रैक्टिकली पूछ रहा है स्टूडेंट, सर बट इन प्रैक्टिकल लाइफ दिस इज नॉट पॉसिबल ड्यू टू द डायनामिक इन नेचर। वेरी गुड सौरभ, बिल्कुल सही कह रहे हो आप, प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं। अगर प्रॉफिट होगा तो पैसे कैसे देंगे एक्स को। बेटा प्रॉफिट अगर होगा तो पैसे कैसे देंगे, आप उसको पैसे कैसे दोगे, आप उसको बुलाओगे एग्जीक्यूटर को और उसको हाथ में पैसे दोगे। 20,000 कैसे आया सर, 20,000 कहाँ गया। अच्छा मैं एक और क्वेश्चन कराता हूँ, ये डाउट है। अच्छा अभी मैं बता देता हूँ, ज्योति आपका क्वेश्चन था, मैं बुक से कराता हूँ तो आपको वर्डिंग्स भी समझ आएंगे। कोई बात नहीं बेटा, थोड़ा सा पेशेंस रखो, ऑनलाइन क्लासेस में थोड़ी सी ये इश्यूज आएंगे, अगर बोर्ड पे कराएंगे तो बहुत इजीली समझ आ जाता है। मैं फिर भी कोशिश करता हूँ एक और क्वेश्चन आपको इसमें से कराने की। ये आ गया सर चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 के अंदर हम चलते हैं, इसमें एक क्वेश्चन लेके चलते हैं ये वाला। बेटा मैं जो क्वेश्चन है मैं वो लिख देता हूँ, वो क्या क्वेश्चन है ये लो, मैं यहाँ लिख देता हूँ एक क्वेश्चन। अब आप खुद बच्चे आंसर्स दोगे तो आपको समझ आ जाएगा, मैं बस क्वेश्चन लिख रहा हूँ। एक्स वाई जेड उनकी रेशो दे रखी है 2:2:1। वाई की डेथ हो गई और मैं उसमें लिखा हुआ है वाई की डेथ हुई है 30 जून 2019। ये सीधा बुक का क्वेश्चन है, टीएस ग्रेवाल सर की बुक का। और आगे लिखा हुआ है, इन्होंने ये बैलेंस शीट बना के यहाँ पे दे रखी है। बेटा इस दिन की इन्होंने बैलेंस शीट दे रखी है आपको, और ये डेट बता रहे हैं, ये डेट है 31 मार्च 2019। और आगे लिखा है प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड, कह रहे इस साल का, कह रहे इस बैलेंस शीट यानी इस दिन, इस साल का आपको प्रॉफिट दिया हुआ है। प्रॉफिट दिया हुआ है 31 मार्च 2019 का प्रॉफिट दिया हुआ है 3 लाख। और डेथ कहाँ हो रही है, डेथ हो रही है यहाँ पे 30 जून को डेथ हो रही है। कितने महीने काम करा है, 3 महीने। मैंने ये सब बातें आपको बता दी, 3 महीने काम किया हुआ है। क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, कैलकुलेट वाई शेयर इन प्रॉफिट। क्या निकालना है, कैलकुलेट वाई शेयर इन प्रॉफिट कंसिडरिंग
कंसिडरिंग, बिल्कुल बेटा बुक के लैंग्वेज है, कंसिडरिंग लास्ट ईयर प्रॉफिट, लास्ट ईयर प्रॉफिट एज सेम एज 31st मार्च 2020। कह रहे हैं जो 31 मार्च 2020। बेटा क्वेश्चन बस ये है कि सर इस साल हमें कितना प्रॉफिट होगा, कैसे पता चलेगा इस साल कितना प्रॉफिट होगा, क्वेश्चन मार्क ये है। तो सीबीएसई ने क्या कहा, जो लास्ट ईयर प्रॉफिट हुआ था वो सेम होगा इस साल भी। और बेटा लास्ट ईयर कितना था, 3 लाख, तो इस साल भी कितना होगा, ये क्वेश्चन कह रहा है सर इस साल भी कितना होगा, इस साल भी होगा 3 लाख। बस आ गया बेटा, इस लैंग्वेज के अकॉर्डिंग आ गया। अब आप मुझे जल्दी बता दो उसको 3 महीने में कितना मिलेगा आंसर। बेटा आंसर की बारी आ गई। अब मैं कह रहा हूं वाई का शेयर इन प्रॉफिट। प्रॉफिट तो आपको पता लग गया सर, 3 लाख का प्रॉफिट है। इस साल भी कितना प्रॉफिट है, 3 लाख का। उसमें वाई का हिस्सा कितना है, वाई का हिस्सा है 2/5। मगर क्या ये प्रॉफिट तो पूरे साल का है, बेटा ये तो पूरे साल का प्रॉफिट है। उसने कितने महीने काम करा है, सिर्फ 3 महीने काम किया है, तो उसको कितने महीने का मिलेगा, सिर्फ 3 मंथ्स का मिलेगा। तो सर ये कितना आ गया, आप सब बच्चे बताएंगे सर कितना आ गया ये। 30,000 कह रही है आस्था, प्रेक्षा, सौरभ कह रहे हैं सर 30,000 आ गया। और ये है आपका प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। बेटा पेपर में इसी तरह से आपको करना है। जिस बच्चे को ये लैंग्वेज क्लियर है उसको समझ आ जाएगा बेटा किस तरह से करना है। अब स्टूडेंट कह रहा है सर एक और क्वेश्चन। सर अगर मैं ध्यान से देखो, मैं इसके अकॉर्डिंग चल रहा हूं। कह रहा है सर अगर लॉस होता पिछले साल, बेटा लॉस होता पिछले साल 3 लाख का, तो क्वेश्चन ये है इस साल क्या होता। तो बेटा सीबीएसई कह रही है हम एज्यूम करते इस लाइन के अकॉर्डिंग कि जो पिछले साल है वो भी इस साल होगा। बेटा ये फ्यूचर है, हमें कैसे पता चलेगा, हम 30 जून पे खड़े हैं, हमें कैसे पता चलेगा 31 मार्च को क्या होगा। बच्चा कह रहा है सर 31 मार्च को अगर प्रॉफिट हुआ तो, बेटा तभी तो सस्पेंस है। हम खड़े कहाँ पे हैं, हम खड़े हैं 30 जून को, और हम ये सोच रहे हैं 31 मार्च को क्या होगा। बेटा फ्यूचर है ये। तो फ्यूचर के लिए सीबीएसई ने क्या कहा, जो पिछले साल है वो ही इस साल होगा, तो आपको फिर लॉस मिलेगा। लॉस के अंदर आपको शेयर देना पड़ेगा। अच्छा एक चीज और, इसके अभी बेटा और भी मुझे क्वेश्चंस कराने पड़ेंगे आप सब बच्चों को। बट बहुत सारे बच्चों के मेरे पास मैसेजेस आ रहे हैं कि सर हमारी क्लास है दूसरी, तो आप रिकॉर्डेड क्लास भेज देना। तो मैं इसकी जर्नल एंट्री बता देता हूँ और फिर हम अपनी क्लास को एंड करेंगे, और फिर मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा नेक्स्ट क्लास में। बेटा इसकी जर्नल एंट्री क्या है, प्रॉफिट मिलेगा अगर, बेटा वाई को प्रॉफिट मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा तो उसकी कैपिटल बढ़ेगी। देखो एंट्री क्या होगी, एंट्री होगी पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट डेबिट। कितना प्रॉफिट मिलेगा, 30,000, और उसकी कैपिटल बढ़ जाएगी। उसकी कैपिटल कौन है, वो वाई कैपिटल अकाउंट। बेटा पहले वाई के हिसाब में ये पैसा जुड़ेगा, पहले कहाँ जुड़ेगा, उसकी कैपिटल में, और फिर उसके एग्जीक्यूटर को ये सारा का सारा पैसा मिल जाएगा। तो इस तरह से एंट्री होती है वाइज कैपिटल टू। ये एंट्री किस चीज की है सर, ये एंट्री है शेयर इन प्रॉफिट। बेटा जो बच्चे अभी मेरे साथ प्रेजेंट हैं इस टाइम क्लासरूम में, ये क्लास की जो भी रिकॉर्डेड क्लास होगी मैं आप सबसे शेयर करूंगा, और इसके मुझे क्वेश्चंस भी कराने हैं, वो नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा मैं आपको क्वेश्चंस। अब मैं थोड़े बहुत बच्चों के डाउट्स ले लूं। बेटा आज की क्लास में कुछ नया नहीं करा पाऊंगा मैं, बिकॉज बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं सर हमारी क्लास है आज, दूसरी क्लास है, तो
अभी क्लास को ओवर करना पड़ेगा, बट बाकी बच्चों के मैं डाउट्स ले लेता हूँ, और जिन बच्चों को नहीं समझ आया हम दोबारा से एक बार ट्राई करेंगे इस चीज को करने के लिए। बेटा क्वेश्चन कौन सा है, ये क्वेश्चन नंबर नहीं बता सकते, बुक में कहीं दिया हुआ है, आपको ऐसे समझ नहीं आएगा। और कोई डाउट स्टूडेंट का? सर मुझे दोबारा, हाँ बेटा जिन बच्चों को दोबारा करनी है उनको दोबारा से एक बार रिकॉर्डेड क्लास देखना दोस्तों, फिर रिकॉर्डेड भी ना समझ आए तो फिर दोबारा से हम डिस्कस करेंगे। प्रॉफिट होता तो P&L सस्पेंस नहीं आता। बेटा सौरभ, प्रॉफिट हो या लॉस हो P&L सस्पेंस आएगा ही आएगा। क्यों आएगा सर, उसके पीछे क्या रीजन है, मुझे इसको थोड़ा सा और, हाँ बेटा यूट्यूब पे डाल दूंगा, मैं रात तक यूट्यूब पे पोस्ट कर दूंगा। चलो एनीवेज, और ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है, मैं खुद ही आपके क्वेश्चंस का आंसर देख लेता हूँ। कशिश का क्वेश्चन आया, सर अगर प्रीवियस ईयर में लॉस है तो नेक्स्ट ईयर प्रॉफिट आता है तो क्या करेंगे? बेटा प्रॉफिट आ नहीं सकता, क्योंकि आपने 30 जून को सोचना है। आपको लॉस हुआ था तो आप यही मानोगे लॉस होगा, बाद में प्रॉफिट अगर होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपने लॉस के हिसाब से उसको शेयर देना है। हाँ बेटा, जो और कुछ क्वेश्चंस हैं तो वो मैं अलग से बता दूंगा। सर लॉस की जनरल एंट्री क्या होगी? बेटा लॉस की जनरल एंट्री बहुत आसान है, ये है प्रॉफिट की एंट्री। आप रिवर्स कर देना तो ये किसकी बन जाएगी? लॉस की एंट्री बन जाएगी। प्रॉफिट की एंट्री अगर आपको पता है तो लॉस में रिवर्स कर देना, वाई का कैपिटल क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा, लॉस की एंट्री खत्म। और बच्चे क्या पूछ रहे हैं? सर पार्टनरशिप का दोबारा कब से स्टार्ट होगी? बेटा जिन बच्चों को पार्टनरशिप स्टार्ट करनी है TTS 5 to 6 बैच स्टार्ट होगा कल से। सर लास्ट ईयर लॉस होने पर एग्जीक्यूटर वेट क्यों नहीं करता नेक्स्ट ईयर का? बेटा अगर वेट करेगा नेक्स्ट ईयर का तो वेल एंड गुड, बट अगर नहीं करता वेट तो आपको लॉस में ही शेयर देना पड़ेगा। जिन बच्चों को करनी है, आपने अलग से क्लासेस, फ्रेश बैच है TTS में 5 to 6, मुझे पर्सनली मैसेज कर देना, आई विल शेयर यू द लिंक, और आप उस ग्रुप में फिर ऐड हो जाना। हाँ जो भी स्टूडेंट है बेटा दोबारा से करना। चलो एनीवेज, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, आज की क्लास यहीं पे ओवर करते हैं। बाय बाय गाइस। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।